हेलो गाइस, वेलकम टू कोड ब्लू। आज हम अपने सी प्रोग्रामिंग सीरीज़ के सेकंड चैप्टर को पढ़ रहे हैं, जो कि है एलिमेंट्स ऑफ सी। इस चैप्टर में हम क्या क्या कवर करेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे करेक्टर सेट, देन एस्केप सीक्वेंस, डेलीमीटर्स, कीवर्ड्स, डेटा टाइप्स, वेरिएबल्स, कॉन्स्टेंट्स, एक्सप्रेशंस एंड देन लास्ट में कमेंट्स। तो सबसे पहले पढ़ते हैं करेक्टर सेट। हर एक लैंग्वेज में कुछ वैलिड करेक्टर्स होते हैं, उनको हम करेक्टर सेट कहते हैं, जिसके थ्रू हम प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो सी लैंग्वेज में करेक्टर सेट को 3 टाइप में कैटेगराइज किया गया है: अल्फ़ाबेट्स, डिजिट्स और स्पेशल करेक्टर्स। जो अल्फ़ाबेट करेक्टर सेट्स होते हैं उनमें अपर केस और लोअर केस के अल्फ़ाबेट्स होते हैं, जैसे कि कैपिटल ए एंड स्मॉल ए टिल कैपिटल जेड एंड स्मॉल जेड। देन आते हैं डिजिट्स। डिजिट करेक्टर सेट में सारे न्यूमेरिक नंबर्स हैं, जिसमें 0 टू 9 तक की काउंटिंग को इंक्लूड किया गया है। देन हमारे पास आते हैं स्पेशल करेक्टर्स। स्पेशल करेक्टर्स में सारे स्पेशल सिम्बल्स हैं, जैसे कि एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, मॉडुलस, इक्वल टू, ऑल द ब्रैकेट्स, पैरेंथेसिस, फ्लावर एंड स्क्वायर, देन सेमीकोलन, एंड, नॉट, एट द रेट, हैश, एक्सेट्रा। अब हम पढ़ते हैं व्हाट इज एस्केप सीक्वेंस। तो इन करेक्टर्स को तो हम कीबोर्ड से टाइप कर सकते हैं, राइट? बट अगर हमें प्रोग्राम में नेक्स्ट लाइन या बैक स्पेस या टैब एक्सेट्रा का यूज़ करना है, तो हम क्या करेंगे? तब हम यूज़ करते हैं एस्केप सीक्वेंस का। बेसिकली एस्केप सीक्वेंस कॉम्बिनेशन होता है ब्लैक बैक स्लैश का और कुछ करेक्टर्स का, जिसका एक प्री डिफाइंड मीनिंग होता है सी में। जैसे कि फॉर एग्जांपल स्लैश एन, अगर हम प्रोग्राम में स्लैश एन यूज़ करते हैं तो उसका मतलब होता है न्यू लाइन। स्लैश बी बैक स्पेस, स्लैश टी टैब, डबल स्लैश यूज़ करेंगे तो हम मतलब बैक स्लैश का यूज़ कर रहे हैं। स्लैश सिंगल कोट करेंगे तो डैट मीन्स सिंगल कोट, स्लैश डबल कोट यूज़ करेंगे तो डैट मीन्स डबल कोट। तो इन सब का एग्जीक्यूशन हम आगे प्रोग्राम में भी देखेंगे। अभी के लिए हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है डेलीमीटर्स। डेलीमीटर्स बेसिकली कुछ सिंथेटिक सिंबल्स होते हैं जिनका अपना ही मीनिंग होता है सी में। जैसे कि कॉलन, ये बेसिकली लेबलिंग के लिए यूज़ करते हैं। सेमी कॉलम बेसिकली एंड ऑफ स्टेटमेंट, अगर हम कोई स्टेटमेंट लिखते हैं, अगर हम उस स्टेटमेंट का एंड करना है तो हम यूजिंग सेमी कॉलम करते हैं। पैरेंथेसिस बेसिकली यूज फॉर एक्सप्रेशन। स्क्वायर ब्रैकेट फॉर एन एरे, अगर हम एरे डिक्लेयर करना चाहते हैं तो हम स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करेंगे। इन फ्यूचर में हम एरे में जब पढ़ेंगे तो आपको ये समझ आएगा। कर्ली ब्रेसेस बेसिकली ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट, जैसे कि हमने अपनी पहली वीडियो में देखा था, हमने इंट मेन फंक्शन बनाया था जिसमें उसका ब्लॉक लिखा था, जो कि हमने फ्लैग ब्रैकेट के अंदर लिखा था। नेक्स्ट इज हैश। हैश भी हमने देखा है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के लिए, जिसमें हमने हैश इंक्लूड stdio डॉट एच लाइब्रेरी को इंक्लूड किया था। नेक्स्ट आता है कीवर्ड। अ कीवर्ड इज रिजर्व वर्ड, यू कैन नॉट यूज इट एज वेरिएबल नेम एक्सेट्रा। बेसिकली सी लैंग्वेज में कुछ कीवर्ड्स होते हैं जिनका अपना ही मीनिंग होता है। उन कीवर्ड्स से हम अपना कोई भी वेरिएबल का नाम नहीं रख सकते, क्योंकि उनका ऑलरेडी कुछ मीनिंग है। जैसे कि ऑटो, डबल, इंट, स्ट्रक्ट, केस, इनम, डिफ़ॉल्ट, फ्लोट, शॉर्ट, फॉर, वाइल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इन टोटल ये 32 कीवर्ड्स होते हैं जिनका अपना मीनिंग होता है। इनमें से कुछ का मैं आपको मीनिंग बता देता हूँ, बाकी जैसे जैसे हम यूज़ करेंगे तो आपको पता चलता जाएगा। जैसे कि फोर बेसिकली ये फॉर लूप के लिए होता है। फ्लोट, इंट, कैर, ये सब डेटा टाइप्स होते हैं, ठीक है। रिटर्न हमने यूज़ किया है, ओके। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे, डेटा टाइप। डेटा टाइप्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर लैंग्वेज की तरह सी में भी एक डेटा टाइप्स होते हैं। डेटा टाइप्स को 3 टाइप में कैटेगराइज किया गया है: प्राइमरी, डिराइव्ड और यूजर डिफाइंड। प्राइमरी डेटा टाइप्स होते हैं इंटीजर, कैर, फ्लोटिंग, डबल और वॉइड। बेसिकली इंटीजर क्या बताता है कि हम इंटीजर वैल्यू होल्ड कर सकते हैं। करेक्टर बताता है कि हम करेक्टर वैल्यू स्टोर करेंगे। फ्लोटिंग पॉइंट बताता है कि उसमें फ्लोटिंग वैल्यू स्टोर होगी। डबल बताता है कि डबल, और वॉइड में कुछ नहीं। देन हमारे पास आते हैं डिराइव डेटा टाइप। डिराइव डेटा टाइप्स में हमारे पास होते हैं फंक्शंस, जो कि हम फंक्शंस डिक्लेयर करते हैं, होते हैं इनबिल्ट, जैसा कि मेन फंक्शन होता है। देन एरे, हम अगर एरे बनाते हैं, एरे का यूज़ करते हैं। देन पॉइंटर्स भी डिराइव डेटा टाइप। देन देयर आर सम मोर डेटा टाइप विच इज यूजर डिफाइंड। अगर हमें अपने कस्टम डेटा टाइप बनाने हैं तो हम यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स का यूज़ करेंगे। उसमें इंक्लूड हो जाते हैं
स्ट्रक्चर, यूनियन, इनम, टाइप एक्सेट्रा, ये सारे यूज़र डिफाइंड होते हैं। बेसिकली हम डेटा टाइप्स का क्यों यूज़ करते हैं? अगर हम कोई वेरिएबल बनाते हैं तो बेसिकली वेरिएबल किस टाइप का होगा, वेरिएबल में किस टाइप की वैल्यू होल्ड करेगी, वो डेटा टाइप ही बताता है। तो इसलिए हम डेटा टाइप का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है? बेसिकली अगर हमारे पास कोई वैल्यू स्टोर करवानी है तो हम उसको कहाँ करवाएंगे? हम उसको एक वेरिएबल में स्टोर करवाएंगे। तो वेरिएबल बेसिकली एक मेमोरी लोकेशन होती है किसी नाम से, जिसको हम स्टोर करते हैं डेटा रिट्राइव और स्टोर करने के लिए। ठीक है, तो उसका क्या सिंटैक्स होता है? डेटा टाइप वेरिएबल नेम इक्वल टू वैल्यू। ठीक है, डेटा टाइप जैसे हमने अभी पढ़ा कि ये वेरिएबल किस टाइप की वैल्यू स्टोर करेगा, इंटीजर यूज़ करेगा या स्ट्रक्ट टाइप का होगा, इनम टाइप का होगा, एरे टाइप का होगा, किस टाइप का होगा वो बताएगा डेटा टाइप। देन हमारे पास होता है वेरिएबल नेम। बेसिकली हम जो नेम देते हैं अपने वेरिएबल को, इक्वल टू वैल्यू। इक्वल टू एक असाइनमेंट ऑपरेटर है। बेसिकली हम वैल्यू असाइन कर रहे हैं अपने वेरिएबल को। क्या वैल्यू असाइन कर रहे हैं वो हम वैल्यू की जगह पर लिखेंगे। एग्जाम्पल, इंट ए इज इक्वल टू 10। बेसिकली इसका क्या मतलब है? इंट एक वेरिएबल है जिसमें हमने 10 वैल्यू स्टोर की हुई है, बट ये एट द बैकग्राउंड कैसे वर्क करता है सी में? तो क्या होता है, सी में मेमोरी लोकेशंस होती है, राइट? अब मेमोरी में क्या होता है, एक इंट बेसिकली होता है, कुछ साइज होता है, उतने साइज का एक ब्लॉक बन जाता है मेमोरी में, और उसमें वैल्यू स्टोर हो जाती है 10, और मेमोरी का नाम हो जाता है ए। अगर हमें कुछ इन फ्यूचर प्रोग्राम में ए को यूज़ करना है तो हम ए के यूज़ जब करते हैं उस मेमोरी का, तो वो हमें रिटर्न 10 करता है। बेसिकली हमने क्या किया हुआ है, ए मेमोरी पे 10 वैल्यू स्टोर कर दी है। अब वेरिएबल्स के कुछ टाइप होते हैं, जैसे कि लोकल, ग्लोबल, स्टैटिक और रजिस्टर। ठीक है, लोकल वेरिएबल क्या होता है? दोज वेरिएबल दैट आर डिक्लेयर इनसाइड अ फंक्शन और ब्लॉक ऑफ अ कोड। फॉर एग्जांपल, हमने देखा था मेन फंक्शन, राइट? मेन फंक्शन के अगर अंदर मैं कुछ कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ तो वो एक लोकल वेरिएबल हो जाएगा। ठीक है, उसको मैं कहूँगा लोकल वेरिएबल। अगर ग्लोबल वेरिएबल देखूंगा तो मैं, अगर कोई भी मैं वेरिएबल बनाता हूँ वो मेन फंक्शन के बाहर बनाता हूँ तो वो क्या हो जाएगा? ग्लोबल वेरिएबल। दोज वेरिएबल डाटा डिक्लेयर आउटसाइड द फंक्शन और अ ब्लॉक ऑफ अ कोड। ठीक है, अब नेक्स्ट होता है स्टैटिक फंक्शन, ओ सॉरी स्टैटिक वेरिएबल। स्टैटिक वेरिएबल क्या होता है? दोज वेरिएबल दैट आर डिफाइंड यूजिंग द स्टैटिक कीवर्ड। अगर हमें स्टैटिक वेरिएबल बनाना होता है तो हम स्टैटिक कीवर्ड का यूज़ करते हैं, एंड देयर स्कोप डिपेंड्स अपॉन द रीजन व्हेन दे आर डिक्लेयर। तो जो भी इसका स्कोप होगा वो डिफाइन करेगा जहाँ पे ये डिक्लेयर हुआ है। अगर ये ब्लॉक के अंदर डिफाइन हुआ तो अलग तरीके से काम करेगा, अगर ये ब्लॉक के बाहर डिफाइन हुआ है तो ये अलग तरीके से काम करेगा। देन हमारे पास होता है रजिस्टर। दोज वेरिएबल दैट आर यूज्ड टू स्टोर इन द सीपीयू रजिस्टर इंस्टेड ऑफ कन्वेंशनल स्टोरेज प्लेस लाइक रैम एंड डिफाइंड यूजिंग रजिस्टर कीवर्ड। इसका क्या मतलब है? अगर हमें कुछ वेरिएबल की वैल्यू रैम में स्टोर नहीं करवानी, बेसिकली मेमोरी में स्टोर नहीं करवानी, और सीपीयू रजिस्टर्स में स्टोर करवानी, तो हम रजिस्टर कीवर्ड का यूज़ करेंगे और रजिस्टर वेरिएबल बनाएंगे। अब इनका इम्प्लीमेंटेशन हम आने वाली वीडियोस में देखेंगे। अब हम चलते हैं कॉन्स्टेंट्स पे। कॉन्स्टेंट्स क्या होता है? कॉन्स्टेंट इज अ वैल्यू दैट कैन नॉट बी चेंज ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। बेसिकली कॉन्स्टेंट एक वो वेरिएबल होता है जिसकी वैल्यू हम पूरे एग्जीक्यूशन में चेंज नहीं कर सकते। तो अगर कांस्टेंट वेरिएबल हमें बनाना है तो हम वेरिएबल के आगे कॉन्स्ट लिख देते हैं, जैसे कि इसका सिंटैक्स यहाँ पे लिखा है, कॉन्स्ट डेटा टाइप वेरिएबल नेम इक्वल टू वैल्यू। कॉन्स्ट कीवर्ड है, इंट आपका डेटा टाइप है, ए आपका वेरिएबल नेम है, इक्वल टू 10 उसकी वैल्यू है। ठीक है, अब कॉन्स्ट तीन टाइप के होते हैं। अगर हम न्यूमेरिक कॉन्स्ट बनाएंगे तो उसको न्यूमेरिक कांस्टेंट कहेंगे। अगर हम करेक्टर कांस्टेंट बनाएंगे तो उसको करेक्टर कांस्टेंट बनाएंगे। अगर हमें स्ट्रिंग कांस्टेंट बनाना है तो हम उसे स्ट्रिंग कांस्टेंट कहेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं एक्सप्रेशंस क्या होता है। बेसिकली एन एक्सप्रेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर, कांस्टेंट एंड वेरिएबल। ठीक है, तो ऑपरेटर, कांस्टेंट और वेरिएबल के कॉम्बिनेशन को हम एक्सप्रेशन कहते हैं बेसिकली। ठीक है, अब जैसे कि रिजल्ट इक्वल टू ए प्लस बी, तो इसमें क्या है? रिजल्ट एक वेरिएबल बनाया हुआ है हमने इन टाइप का, ठीक है, जिसमें हम वैल्यू स्टोर कर रहे हैं ए और बी की। जो ए है और जो बी है, राइट,
ए और बी को हम ऑपरेंड कहते हैं और प्लस क्या है, ऑपरेटर है। ये बेसिकली स्टेटमेंट या एक्सप्रेशन क्या कर रहा है, ए और बी की वैल्यू को प्लस करके रिजल्ट में स्टोर कर रहा है, जो कि एक वेरिएबल है। ठीक है, तो इस पूरे को हम क्या कहेंगे, एक्सप्रेशन कहेंगे। होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कमेंट्स। कमेंट्स आर यूज्ड फॉर इंक्रीजिंग रीडेबिलिटी ऑफ द प्रोग्राम। बेसिकली कमेंट्स का हम यूज इसलिए करते हैं जिससे प्रोग्राम की रीडेबिलिटी इंक्रीज हो सके। ठीक है, प्रोग्राम का पर्पस पता लगे, क्योंकि अगर हम सपोज मैं प्रोग्राम लिख रहा हूँ और बहुत बड़ा प्रोग्राम है, मैं कमेंट्स नहीं लिखता उसमें, कल को कोई और ऑर्गेनाइजेशन में आके उस प्रोग्राम पे काम करता है तो उसको उसकी फंक्शनैलिटी नहीं पता चलेगी, राइट। उसको पहले डीबग करके समझना पड़ेगा, अच्छे से देखना। इसलिए प्रोग्राम की रीडेबिलिटी अच्छे से हो, इसलिए कमेंट्स लिखे जाते हैं। तो अब कमेंट्स दो टाइप के होते हैं, सिंगल लाइन और मल्टी लाइन। अगर सिंगल लाइन का कमेंट होता है तो बेसिकली मैं यूज़ करता हूँ बैक स्लैश और एस्ट्रिक का। ठीक है, और फिर अपना जो भी कमेंट होगा वो लिखूँगा, फिर एस्ट्रिक और बैक स्लैश। मल्टी लाइन के लिए मैं बैक स्लैश एस्ट्रिक देन योर कमेंट लिखूँगा, देन नेक्स्ट लाइन पे आऊँगा, नेक्स्ट लाइन पे कमेंट लिखूँगा, फिर एस्ट्रिक और बैक स्लैश दूँगा। तो इससे बेसिकली ये होता है कमेंट का सिंटैक्स। अब हम देखते हैं अपने प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन। ठीक है, हम इन सब चीज़ों को यूज़ करके देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आता हूँ हैश इंक्लूड stdio डॉट एच। ठीक है, ये हमने हैश वो यूज़ कर लिया। ठीक है, यहाँ पे हैश का यूसेज आ गया। देन मैं लिखता हूँ इंट अपना मेन फंक्शन। यहाँ पे पैरेंथेसिस आप देख सकते हैं, ये पैरेंथेसिस यूज़ हुए हैं, ये फ्लावर ब्रैकेट यूज़ हुआ है। देन मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ इंट टाइप का। तो कैसे करते हैं, इंट लिखते हैं। ठीक है, num1 इक्वल टू 10। तो ये मैंने क्या किया, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया इंट टाइप का नम, और जिसमें उसकी डिक्लेरेशन के साथ इनिशलाइजेशन भी कर दी, उसमें 10 वैल्यू डाल दी। अब मैं देखता हूँ स्ट्रिंग बेसिकली फ्लोट और वो सब कैसे डिफाइन करता हूँ। तो फ्लोट के लिए मैं फ्लोट लिखूँगा। ओके, देन मैं लिखूँगा num2 इक्वल टू, फ्लोट में फ्लोट वैल्यू जा सकती है तो 4.1 लिख लेते हैं फॉर एग्जांपल। अब एक कैर का भी देख लेते हैं, कैर में मैं थर्ड लिख लेता हूँ। इसको कैर को हमेशा कोट्स में लिखते हैं। ठीक है, तो मैंने ये कैर करेक्टर का लिख लिया। अब हम देखते हैं प्रिंट एफ लिखा मैंने। अब मैं बैक स्लैश एन का आपको यूसेज दिखाता हूँ। अगर मेरे को नेक्स्ट लाइन में जाना है तो कैसे कर सकता हूँ मैं, तो उसके लिए लिखूँगा हेलो गाइस, यहाँ पे मैं दूंगा बैक स्लैश एन, देन वेलकम टू कोड। बेसिकली यहाँ पे आपको यूसेज देखेगा बैक स्लैश एन का, एस्केप सीक्वेंस का। ठीक है, जो कि है। अब मैं इसको क्या करता हूँ, इस फाइल को मैं स्टोर कर लेता हूँ। डॉट सी एक्सटेंशन से हम स्टोर करेंगे, तो देख सकते हैं ये आ गया है। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। ये मैंने एक्स्ट्रा दे दिया है, सॉरी, यहाँ पे भी दे दिया है गलती से। मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास कोई भी एरर नहीं है। यहाँ पे हमने ये वेरिएबल्स डिक्लेयर किए, कैरेक्टर, फ्लॉट, इन टाइप के, और उसकी इनिशियलाइजेशन की। नेक्स्ट हमने एस्केप सीक्वेंस का यूसेज देखा। ठीक है, जो कि है बैक स्लैश एन। तो यहाँ पे हेलो गाइस, ये बैक स्लैश एन क्या करता है, नेक्स्ट लाइन पे लेके आता है। नेक्स्ट लाइन पे आया और फिर आगे का इसने कंटेंट नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट किया। और हमने साथ ही साथ डिलीमीटर्स का भी यूसेज देखा, जो कि है ये अगर मेरे को स्टेटमेंट एंड करनी है सारी, तो मैंने क्या किया, सेमीकोलन का यूज़ किया। ओके, होप आपको ये कोड समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इफ़ यू लाइक आवर कंटेंट, सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।